अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग फ़ाइनेंशियल रेशोज़ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट रेशो जो कि करंट रेशो है, हम लोग उसके बारे में जानेंगे। करंट रेशो के अंदर हम लोग दो फिगर्स लेते हैं, एक टोटल करंट एसेट्स और दूसरी टोटल करंट लायबिलिटीज़ की। ये दोनों फिगर जो है ये हम बैलेंस शीट से लेंगे। टोटल करंट एसेट्स और टोटल करंट लायबिलिटीज़ जो है ये दोनों आपको बैलेंस शीट से मिलेंगी। आपने टोटल करंट एसेट को डिवाइड करना है टोटल करंट लायबिलिटीज से। और यही इसका फार्मूला है। करंट रेशो का जो फार्मूला है वो यही है, टोटल करंट एसेट यानी जितने करंट एसेट्स हैं उन सब का टोटल और टोटल करंट लायबिलिटीज़। सपोज आपका टोटल करंट एसेट्स जो हैं वो 200 हैं। ये आपका आ गया, टोटल करंट एसेट्स आपके 200 हैं और टोटल करंट लायबिलिटीज़ आपकी 100 है। तो जब आप डिवाइड करेंगे 200 को डिवाइड बाय 100 तो इसका अगर आप सम लेते हैं तो ये आ जाएगा 2%। अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल स्टैंडर्ड जो है करंट रेशो जो है वो 1 according to financial standards the ratio should be यानी इसका मतलब ये है कि अगर लायबिलिटी एक है 2:1 होगी, यानी अगर आपके एसेट्स जो है वो आपके लायबिलिटी का दुगना होने चाहिए। क्योंकि ये करंट एसेट्स जो रेशो है ये ली ही इसलिए जाती है ताकि पता चले कि आपका जो करंट एसेट्स हैं क्या वो आपकी करंट लायबिलिटीज़ को कवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। इन केस आपको जो है वो आपके लोन्स की पेमेंट करनी है, शॉर्ट टर्म्स लोन की, जैसे आपने बैंक से कोई लोन लिया है या लॉन्ग टर्म लोन्स है या आपकी दूसरी बोरोइंग्स हैं जो आपने ली हुई हैं, ये रेशो शो करती है कि आप जो है आपकी जो आपके एसेट्स हैं वो इस काबिल हैं कि वो अपने करंट जो लायबिलिटी है वो उसको इन केस ऑफ एमरजेंसी और इन केस ऑफ यानी आपका नॉर्मली भी वो पे कर सकती है या नहीं पे कर सकती। इसलिए ये रेशो बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जब आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में काम करें, स्पेशली अगर आप बैंक्स वगैरह में काम कर रहे हैं। तो जब आपके पास कोई फैसिलिटी लेने के लिए आता है या कोई लोन की फैसिलिटी, मॉर्गेज वगैरह कुछ भी लेने के लिए आता है तो उससे हम लोग जो है उसका ऑडिट फाइनेंशियल जो है वो हम लोग लेते हैं, जिसमें हम लोग उसका लास्ट 3 इयर्स या लास्ट 2 इयर्स का जो हम लोग देखते हैं कि उसका करंट रेशो जो है वो कैसा है, क्या वो कंपनी जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हम उसको अगर लैंड करेंगे, अगर हम उसको पैसे देते हैं, लोन देते हैं या हम उसको किसी किस्म की फैसिलिटी देते हैं
तो क्या वो कंपनी जो है ये इस काबिल है कि ये हमें हमारी इंस्टॉलमेंट जो है वो इजीली पे कर सकती है, करे इन फ्यूचर वो कर सकती है या नहीं कर सकती। तो ये रेशो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक दूसरी रेशो है एसिड टेस्ट रेशो। या इसको क्विक रेशो भी कहते हैं। ये क्विक रेशो जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के लिए। इसमें जो है वो हम लोग अपना टोटल करंट एसेट में से माइनस हम लोग इन्वेंटरी या ऐसे रिसीवेबल्स जो कि हम लोग एमरजेंसी में लिक्विडेट नहीं कर सकते। सपोज़ अगर हमें कोई रिसीवेबल्स हैं जो कि हमने जो है वो अपने किसी क्लाइंट से जो है वो लेने हैं, या हमारा कोई कस्टमर है उसने हमें पेमेंट देनी है, मगर हमें पता है कि वो कस्टमर जो है वो हमें, अगर हम उसके पास जाएंगे तो हमें 10 to 15 डेज़ में वो पेमेंट नहीं करेगा। तो हर वो चीज़ जो कि इन्वेंट्री तो है ही, क्योंकि इन्वेंट्री को जो है वो आप एकदम से आप लिक्विडेट नहीं कर सकते हैं। तो टोटल करंट एसेट्स के अंदर से जो है ना हर वो चीज़ माइनस करनी है जिसको कि आप इमरजेंसी में लिक्विडेट नहीं कर सकते। तो इसको आपने अपनी लायबिलिटी टोटल लायबिलिटी से डिवाइड कर देना है। सपोज आपके जो टोटल करंट एसेट्स हैं वो 200 है, और जिसमें आपकी जो इन्वेंट्री है वो 100 है, और आपकी जो लायबिलिटी है वो टोटल करंट जो आपकी लायबिलिटी है लायबिलिटीज वो इक्वल टू 100 है। तो हम जो टोटल करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय टोटल करंट लायबिलिटीज कर देंगे। इसका हम सम ले लेते हैं, इक्वल टू 200 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100, और ये हमारे पास आ जाएगा इसको हम लोग लिख लेते हैं पहले 200 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100। 200 में से 100 माइनस किए तो ये आ गया 100 डिवाइडेड बाय 100। अभी इसका हमने सम ले लिया 100 डिवाइडेड बाय 100, तो ये रेशो हमारे पास आ गई 1। तो हमारी जो ऐसी क्विक रेशो जो है या ऐसी टेस्ट रेशो जो है इक्वल टू आ गई 1 इट मीन्स कि जितने आपके एसेट्स, जितनी आपकी लायबिलिटी है उतने ही आपकी जो है वो क्विक रेशो है, यानी कि उतने ही आपके पास एसेट्स हैं
इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आपको अर्जेंट पेमेंट करनी है, कोई आपको इमरजेंसी आ जाती है और आपको जो है वो पेमेंट करनी पड़ जाती है, तो आपके पास इतने करंट एसेट्स हैं कि जिनको कि आप लिक्विडेट करके, करंट एसेट्स के अंदर आपके जो है वो बॉन्ड्स भी आ सकते हैं आपके, जिनको कि आप मार्केट में जाके जो है वो आप बेच सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपने, जिसको कि आप विद इन आई मीन फ्यू डेज आप जो है लिक्विडेट जो है वो कर सकते हैं, वो सब जो है वो उसमें आपके जो है क्विक रेशो के अंदर आते हैं। और इन्वेंट्री हो गया और इस किस्म की जो चीज़ें आप टोटल करंट एसेट्स में से माइनस करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जिनको कि आप थोड़े दिनों में लिक्विडेट नहीं कर सकते, जिनको आप थोड़े दिनों में आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बहरहाल ये क्विक रेशो जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट रेशो है। इसके अलावा जो तीसरी रेशो जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है डेट टू इक्विटी रेशो। डेट का मतलब है आपका आपका टोटल लायबिलिटीज़ जो कि हम लोग अब बैलेंस शीट से लेंगे। और इक्विटी आपको पता है, इक्विटी भी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि ओनर्स इक्विटी होती है, वो हम लोग जो है वो उसका जो है वो हम लोग टोटल लेते हैं और उसके साथ हम लोग इसका जो फार्मूला है डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। सपोज हमारा जो है वो टोटल जो डेट जो है वो हमारा 200 है और हमारे जो इक्विटी है वो इक्विटी हमारे पास 250 आ जाती है। तो अभी हम इसको डिवाइड करेंगे 200 डिवाइडेड बाय 250, तो हमारे पास आ जाएगा 0.8। इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल रेशोज़ ये लेस देन 1% होना चाहिए आपका, जो यानी जो आपकी डेट टू इक्विटी रेशो है ये अगर लेस देन 1% है तो इसका मतलब है कि कंपनी जो है वो अपने डेट जो है वो उसको जो 80% जो है ये जो हमारी इक्विटी के हमारी जो है वो डेट है, जो हमारी टोटल लायबिलिटीज़ है वो हमारी इक्विटी का 0.80% बनता है, 0.80।